जय हिंद दोस्तों। देखिए ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं एक वेतन से। दोस्त इस तरह का सवाल निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्त सवाल कर रहा है 10% क्या है भोजन पे खर्च करता है और दोस्त शेष का 20% क्या है किस पे ईंधन पे खर्च करता है। उसके पास इतना पैसा बचा है और उसका वेतन कितना होगा। दोस्त हम पहले मानेंगे वेतन एक्स है, यही एक्स का मान निकालना होगा। ये दोस्त कहा कि 10% भोजन पे खर्च करता है तो बचा कितना है दोस्त 90% बचा होगा। ये तो 90% को भिन्न बदलेंगे तो 2200 कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे फिर आगे कहेंगे वह शेष का दोस्त कितना परसेंट 20% ईंधन पे खर्च किया तो बचा कितना, बचा 80। हम दोस्त क्या करें 100 में से हमेशा क्या घटा रहे हैं, जो भी कराए खर्च करता तो उसको घटा देंगे। अर्थात क्या हमारे पास क्या बचा है, हम देखिए 90। उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर क्या 100 में हमने 20 घटा 80, 80/100 हो गया है। अब यहाँ बराबर दिया गया। अब उसके पास क्या है, अब बचत है तो वहां भी हमारा पूरा बचत आ गया तो इतना कर देना है 46 कर देना है 80। और दोस्त इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ये। दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दो जीरो यहाँ से कट गया। अब दोस्त यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर क्या होगा, ये आप लिखेंगे 46 80। और दोस्त ये देखिए 100 ऊपर एक आ जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा ये। और नीचे कितना हो जाएगा, ये 9 इंटू क्या 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टी। अब क्या करेंगे, अब इसको कटा दीजिए। देखिए किसे कटाएंगे, 9 से कटाइए, 9 × 5 = 45 होगा ये। और यहाँ पर ये 9 दूनी 18 होगा ये। और दोस्त यहाँ पर एक हमारा क्या है 9 दूनी 18 गया, एक जीरो और बढ़ा लीजिए। अब दोस्त यहाँ से भी आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। हमारे पास ये पूरा कट गया तो क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं 500, यहाँ पर 20 इंटू 100 बाई क्या है यहाँ पर 8। या देखिए दोस्त आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है 52 है, 52 है। देखिए 13 चौका 52 होता है, अर्थात उत्तर वो देखिए नीचे 13 है नहीं, अर्थात उत्तर वो सही होगा जो 13 से कट जाए। जानते हैं देखिए 13×5 = 65, केवल ऑप्शन नंबर सी सही होगा ये। क्योंकि देखिए 13 का मल्टीपल ऐसे लिख सकते हैं, 13 चौका 52 लिख सकते हैं ना, उत्तर वो सही होगा ये। क्योंकि जानते हैं 13 चौका 52 होगा ये। तो दोस्त इस तरह ऐसे कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। अगर नहीं तो ऐसे कर सकते हैं 13 चौका 52 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं इतना ले सकते हैं। अब इसे कटाइए 8×5 = 40 आएगा। अब देखिए वही आया, देखिए 13×5 = 65 हुआ है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं। या दोस्त अब जैसा कटाना हो कटा सकते हैं। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त एक नंबर सिस्टम से सवाल देखने को मिल रहा है, एक या दो सवाल। दोस्त सबसे आसान तरीका आइए हम समझते हैं। आपको देखिए कहा संख्या 9 से कट जाए, 9 से कटाने का बेस्ट कंसेप्ट है जहां पर आपको 9 दिखे, अर्थात इसको क्या मान के जीरो मान के चलेंगे। कैसे, अगर दोस्त 9 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा, कह सकते हैं यहाँ शेषफल की बात करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा ये। आप लोग कहेंगे सर शेषफल जीरो आएगा, इसलिए दोस्त यहाँ पर जीरो मानेंगे। दोस्त कंसेप्ट क्लियर होगा। और देखिए जोड़ने भी अगर मिले, डायरेक्ट 9 मिले उसको जीरो मानेंगे, उसको जीरो लिख के चलेंगे। अगर देखिए 7 2 9 इसको भी जीरो मान के चलेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ तो 9 नहीं मिल रहा है, हमारे पास 6 बचा प्लस क्या 8 बचा। और देखिए 7 और 2 9, 9 को दोस्त हम जीरो लिखेंगे, जीरो लिखेंगे और प्लस। अब क्या देखिए 7 2 9 और x बचा तो x लिख लीजिए, x कर दीजिए। और यहाँ क्या लेंगे, यहाँ भी जीरो लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं। या इसको जोड़ लीजिए, देखिए 8 6 14 हो जाएगा ये, 14 प्लस x। और दोस्त का संख्या 9 से कट जानी चाहिए। 9 से कब कटेगी, तो x का मिनिमम मान कितना रखा जाए कि वो 9 से कट जाए। x का मान दोस्त आप लोग रखेंगे कितना हो जाएगा, अगर x का मान रखेंगे 4, देखिए 4 रखेंगे क्या 14 4 क्या होगा 18, 18 9 दूनी 18, अर्थात x का मान कितना आ गया 4। और दो सवाल पूछा गया है लेकिन क्या x का मान नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग गलती से मल्टी करिएगा यहाँ पर, लेकिन पूछा गया है 2x का मान। तो दोस्त यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 2x का मान आप लोग निकाले हैं 4 तो 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। दोस्त आइए एक बात और समझ लेते हैं। सवाल देखते मान आपको क्या करेंगे, आप लोग करिएगा ये, यहाँ पर कहीं भी 9 मिले उसको डायरेक्टली जीरो लिखिएगा इस संख्या में। देखिए 9 यहाँ पर मिल रहा था, इसको जीरो। यहाँ देखिए 7 2 9 इसको जीरो। या 8 6 14 हुआ ये, 14 दोस्त या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 14 मिला ये, 14 डायरेक्ट प्लस x यही बचा हमारे पास। या ऐसे कर लीजिए, यहाँ अगर जानते हैं या 14 में दोस्त अगर 9 का भाग देंगे कितना शेषफल आएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 14 में दोस्त अगर 9 का भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, 9 1 का 9 आएगा ये, और क्या 9 5 14 ऐसे आएगा। तो दोस्त शेषफल कितना है 5, ये 14 हटा के दोस्त क्या सकते हैं 5 है। या ऐसे लिख सकते हैं 14 कर सकते हैं 9 5 14 ऐसे कर सकते हैं, प्लस क्या होगा x, 9 को क्या मानेंगे जीरो। दोस्त हम कर सकते हैं यहाँ पे x का मान ऐसा क्या रखा जाए कि वो 9 के बराबर आ जाए। दोस्त क्या रखेंगे, हम लोग 4 रखेंगे तो वह 4 आएगा। दोस्त x का ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या दोस्त जैसे नियम बता ऐसे भी कर सकते हैं।
कहीं से भी कर सकते हैं, आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये x का मान निकल गया, इसका यहाँ रख देंगे 2x हो जाएगा अर्थात दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, समबाहु त्रिभुज से भी एक सवाल देखने को मिल रहा है। दोस्त आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं। दोस्त आप लोग इस तरह के त्रिभुज बनाइए जिसकी कह सकते हैं तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं दोस्त क्या, जैसे ये भुजा आपस में बराबर हो, दोस्त उसे कहेंगे समबाहु। यह नाम ही देखिए समबाहु, जिसकी तीनों क्या है, बाहें बराबर हो या कहिए भुजाएं बराबर हो, उससे कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। दोस्त इसका जो फार्मूला होता है एरिया, क्षेत्रफल का होता है दोस्त, इसका होता है कड़ी में 3/4। दोस्त क्या रखना पड़ेगा, भुजा स्क्वायर या दोस्त ए स्क्वायर, ये मानते हैं भुजा है। और दोस्त ये दिया, अब इसके बराबर क्या दिया गया है, देखिए क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल मुझे पता है, आपको दिया गया है तो हम मुझे भी पता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो निश्चित रूप से इसका मान यहाँ रखेंगे, यहाँ 25 अपान क्या लिखेंगे 2, और दोस्त यहाँ ए का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसे कटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 2। अब दोस्त तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3, आपको ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 2, और क्या हो जाएगा, जब ए स्क्वायर बराबर निकालेंगे क्या होगा 25 इंटू हो जाएगा 2, और दोस्त अपान क्या होगा ये कड़ी में 3। जब दोस्त यहाँ पर ए बराबर जब ए लिखेंगे क्या, इस साइड कड़ी हो जाएगा, तो कड़ी यहाँ पर इसका वर्गमूल 25 क्या होगा 5 होगा, 5 कड़ी में क्या होगा ये, यहाँ पर दोस्त क्या होगा कड़ी में 2 हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर जब हटता है तो यहाँ इस साइड वर्गमूल लगता है, दोस्त इसका वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, वो वही रखेंगे। और दोस्त यहाँ पर आ जाएगा कड़ी में 3, और फिर दोस्त कड़ी में 3। लेकिन सवाल में इतना टफ दिया नहीं रहेगा, किसी न किसी का वर्गमूल दिया रहेगा। तो दोस्त आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये कड़ी पहले से थी दोस्त, ये कड़ी है स्क्वायर की वजह से आ गई है, दोस्त इतना समझ आ गया होगा। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। दोस्त ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन दोस्त ऐसे सवाल आ रहे हैं, एक बार आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है दोस्त, लेकिन पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इस तरह है। अर्थात जो भुजा ये होगी, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, ये ए बी सी के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं, इसका फार्मूला होता है कड़ी में 3/4 क्या होता है भुजा स्क्वायर। दोस्त इसको इतना याद रखिए। तो दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए भुजा नहीं दी गई है, यहाँ पर क्या दी ऊंचाई दी गई है। दोस्त क्या दिया गया, ऊंचाई दिया गया है, लेकिन दोस्त मुझे चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, भुजा चाहिए। दोस्त आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई बराबर, ये फार्मूला है ये दोस्त, इसको नोट डाउन कर लिए। यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या होता है, जब भी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कड़ी में 3/2 दोस्त क्या होता है यहाँ पर भुजा। दोस्त इसको इतना नोट डाउन करना पड़ेगा। दोस्त आपको ऊंचाई दी गई है, दोस्त यहाँ पर हम यहाँ पर ऊंचाई का अगर मान यहाँ रख दे तो मुझे भुजा का मान मिल जाएगा, जब भुजा का मान मिल जाएगा तो यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऊंचाई का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर रख देंगे, क्या मिल जाएगा 2 कड़ी में 3 इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर कड़ी में 3 यहाँ लिखेंगे 2 इंटू क्या है भुजा, मुझे तो चाहिए भुजा की वैल्यू। दोस्त यहाँ पर कट जाएगा ये, तो दोस्त यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भुजा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4। तो दोस्त सवाल में रखेंगे कड़ी में 3/4, भुजा का मान कितना निकाले 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, फिर कटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा 4 कड़ी में 3, इतना क्या हो जाएगा, इतना क्या आएगा सेमी स्क्वायर। दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा ये। दोस्त बस इसमें याद रखना ऊंचाई बराबर क्या होता है कड़ी में 3/2 भुजा, अर्थात हाइट इक्वल टू होता है कड़ी में 3/2 या इंटू लिखेंगे साइड। दोस्त यहाँ पर हमने हाइट का मान रख दिया, उसकी साइड निकल गई, साइड जिसे निकली थी यहाँ पर हमने जो फार्मूला होता है उसमें रख दिया है, सवाल का आंसर आ गया। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।